है कोशिका को परिवर्तित होने में। और इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। तो जो हम लोग श्वास लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं। और वो अणु जब तक हमारी कोशिकाओं में विद्यमान थे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम अपने आप को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि इसमें एक दिव्य आत्मा निवास करती है। तो इस श्लोक में देखिए, देहे जो शब्द आ रहा है वो शरीर के लिए कहा जा रहा है, और देही शब्द बोला जा रहा है शरीर का स्वामी, यानी जो आत्मा है हमारे शरीर में विद्यमान है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि शरीर में केवल एक ही जन्म पर्यंत परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा आत्मा कई शरीरों में निरंतर बदलती रहती, प्रवेश करती रहती है। एक शरीर की मृत्यु के समय वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वास्तविकता में जिन शब्दों में हम मृत्यु जिस शब्द को बोलते हैं, तो मृत्यु क्या है? केवल आत्मा का एक शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करना, और दूसरे शरीर को धारण करने पे उसको हम जन्म बोलते हैं। तो आत्मा का कहीं ना कहीं नए शरीर में प्रविष्ट होना, यही क्या होता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो आज के मॉडर्न युग में भी बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जो पुनर्जन्म की धारणा को एक्सेप्ट करते हैं। हिंदू धर्म तो करते ही है, जैन धर्म भी करते हैं, सिख धर्म भी करते हैं। बौद्ध धर्म में तो महात्मा बुद्ध ने कई बार कई अपने लेक्चर्स में पूर्व जन्म की बात की है। अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था का भी एक अंग है। तो बहुत सारे, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहूदियों में एक महान सूफी संत हुए मौलाना जलालुद्दीन, उनका एक लेख है। उन्होंने लिखा था मरते समय, यदि मैं पत्थर के रूप में मरूंगा तो अगले जन्म में मैं पेड़ बन जाता है। यदि मैं पेड़ पौधों के रूप में मरूंगा तो फिर उसके बाद मैं पशु बन जाऊंगा। यदि मैं पशु के योनि में मरूंगा तो मुझको मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। तो फिर मैं मरने से क्यों भयभीत हूँ? क्योंकि अगर मृत्यु के पश्चात मैंने निम्न योनि तो प्राप्त नहीं की ना, मेरा प्रमोशन हो रहा है। तो यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूंगा तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा। तो ये धारणा कई धर्मों में है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदू धर्म ही पुनर्जन्म को मानता हो, बहुत सारे धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानते हैं। तो हमने ये देखा कि शरीर में आत्मा बचपन से लेके युवावस्था तक और बुढ़ापे तक परिवर्तित हो रही है। तो जीवन में हम बचपन में जैसा अपने आप को महसूस करते थे, तो हमारे अंदर जो मैं का बोध है वो परिवर्तित नहीं हुआ। हमको यही लगता है कि मैं वही शरीर हूँ जो बचपन में था, युवावस्था में भी मैं वही हूँ, और प्रौढ़ावस्था में भी वही हूँ। जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा तो मेरी चेतना जो है वो मैं के रूप में है हमारे शरीर में। तो जो ये मैं है वही आत्मा को प्रतीक शोभित घोषित करता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि बदलाव, जो जीवन में आपके बदलाव आ रहा है वो आत्मा की अमरता का संदेश है। तो इन बदलावों के बावजूद जो हमारी चेतना है वो अपरिवर्तित नहीं हो रही है, वो नहीं बदलती है। तो जैसे हम शरीर का जो बदलाव हो रहा है उस पर शोक नहीं कर रहे हैं, बचपन से हम युवावस्था में आए, प्रौढ़ावस्था में आए, तो हमें कोई शोक नहीं हो रहा, वैसे हमको मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मृत्यु क्या है? आत्मा के लिए केवल एक नया शरीर धारण करने के लिए अवसर है। तो ये परिवर्तन आत्मा के शाश्वत रूप को नहीं बदलता है। तो पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो आत्मा क्या है? जो ना जन्म लेती है ना कभी मरेगी। भौतिक शरीर के माध्यम से आत्मा अपने कर्म का अनुभव कर रही है। तो ये समझ जो है आत्मा की अनंत यात्रा को स्वीकारने में हमारी मदद करती है, और हमको मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण में भी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, और जो भगवान कह रहे हैं तो उसको हमको स्वीकार कर लेना। तो ये संदेश हमको क्या बताता है इस श्लोक में? कि हमको जीवन और मृत्यु के बारे में अपना व्यापक दृष्टिकोण बनाना है। तो आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानना है, और तब ये हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, जो सारी स्थितियां, स्टेजेस आ रही हैं, उसको हम समझ सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो अब आगे श्लोक पढ़ेंगे, 14वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पढ़े। हाँ पढ़िए माता जी। मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखाद आग, आगमा पाहिनो अनित्या स्थान्तिस्तु तिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे के भारतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से भी मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध में विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोगों को सुख और दुख ये क्यों महसूस होते हैं। इसके पीछे कौन सी चीज कार्य करती है हमारे शरीर में जिससे हमको दुख महसूस होता है, सुख सुख महसूस होता है, कोई बता सकता है? किस चीज से हमको सुख और दुख महसूस होता है आंसर किसी के पास? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। हाँ बताइए हिमांशु प्रभु, आप बताइए। सांसारिक सांसारिक दुख ही, और इसी से सुख दुख का अनुभव होता है। नहीं नहीं हरे नहीं। कृष्णा, हरे कृष्णा। वो मोह माया के सांसारिक कारण की। हम हमारा मोह मोह जो होता है किसी भी चीज के प्रति, वही सुख और दुख का कारण है। नहीं नहीं। और कोई? हरे कृष्णा महाराज। हाँ हरे कृष्णा, हिमांशु प्रभु बताइए। अ, जो अभी देवी जी ने बताया कि सुख दुख का वो भी एक ठीक है, बट मेरे हिसाब से हमारा जो कर्म है वो सबसे बड़ा मैटर करता है सुख दुख में। हमारा जो कर्म है, या प्रारब्ध भी कह सकते हैं इसको, प्रारब्ध के अलावा जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो कर्म होते हैं उससे हमारा सुख और दुख बनता है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, अगर खराब कर्म होंगे तो दुख मिलेगा। नहीं नहीं, अब देखिए हम आपको बताते हैं आप लोगों को। हमारा पूरा शरीर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है मालूम है? माइंड। जो भी आप महसूस कर रहे हो, माइंड। आपकी इंद्रियां, पता है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय होती है आपके शरीर में। कौन कौन सी होती है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, कोई बता सकता है? देखिए हम बताते हैं आपको। आप किसी चीज को देखते हैं, वो किससे देखते हैं? आंखों से। किसी चीज को सुगंध लेते हैं, वो किससे सूंघते हैं आप? वो सूंघते हैं आप नाक से। किसी हम्म। चीज का स्वाद लेते हैं, वो किससे लेते हैं? जीभ से। और किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है ये चीज मुलायम है, ये कठोर है? तो ये स्पर्श कैसे पता चलता है? इंद्रियों से। शब्द क्या है? मुंह से जो बोल रहे हैं वो शब्द है, और कान क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। तो ये सारी इंद्रियां जो है ये सब हमको सुख और दुख की सारा अनुभूत कराती हैं। सुख और दुख की अनुभूति इन विषयों से संपर्क में आने पे ही हमको महसूस होती है, और मन सबको कंट्रोल करता है। तो जैसे ऋतु परिवर्तित होती है, कि जैसे आपको देखिए ठंडा पानी गर्मी में तो अच्छा लगता है, लेकिन वही ठंडा पानी आपको नहाने के लिए पीने के लिए अगर उसमें दिया जाए सर्दी के समय तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन गर्मी में वही ठंडा पानी हमको बहुत अच्छा लगता है।
सर्दी में आप ठंडा पानी नहीं पीते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, इंद्रियां जो सुख दुख की अनुभूति करती हैं वो क्षणिक है, और उसको क्या है, हम अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। जैसे पेंडुलम होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, उसी तरह इंद्रियां हमको झुलाती हैं चारों तरफ। लेकिन जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है, वो जानता है कि गर्मी आएगी, फिर सर्दी भी आएगी, फिर बरसात, चार मौसम बदलेंगे, लेकिन हमको अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है। तो दुख का कारण का निवारण और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग, ये सभी दुखों का कारण है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन को कि ये जो सुख और दुख है वो सर्दी गर्मी की तरह स्थायी भी होते हैं। ये इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न हो रहे हैं और समय के साथ अपने आप चले जाएंगे, तुम इसको सहना सीखो। तो जीवन के अस्थायी सुख दुख और मानसिक अशांति, इसमें सहन करने की शिक्षा बता रहे हैं। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सहनशीलता कैसे आती है जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं। यानी जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्थायी समझकर दुखी होता है और उत्साहित नहीं होता, वह सच्ची मानसिकता जिसे सहनशील बोला जाता है, उसको इसमें बोला गया तितिक्षा। ये आत्मिक प्रगति का मार्ग है। ये हमको सिखा रही है जीवन के हर अनुभव को तटस्थ दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो भगवान इसमें अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, योद्धा का धर्म क्या है, तुम्हारे कर्तव्य का पालन क्या है, तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हो, जीवन के कठिन क्षण भी कैसे हो, लेकिन तुमको क्या करना है, धैर्य और संयम बनाए रखना है। तो धैर्य और संयम बना के संतुलन जीवन में लाना है तुमको, और संतुलित दृष्टिकोण अपनाओ। तो समय के साथ ये सब तो बदल जाएंगे, दुख आएगा चला जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या अपना धैर्य और संयम नहीं खोना है। तो ये हमारी आज की पीढ़ी के लिए भी ये बात लागू होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात बात पे क्या होते हैं, धैर्य खो देते हैं। मोबाइल के लिए डांट दिया, सुसाइड कर लिया, नंबर कम आए, सुसाइड कर लिया, जरा सा कुछ हुआ, सहनशीलता तो बिल्कुल आजकल खत्म हो चुकी है। तो हमारी युवा पीढ़ी को गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर गीता आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने आप को सहनशील कैसे बनाएंगे। अब देखिए बाहर की चीजें जो देखते हैं हम लोग, देखिए उससे हम लोग कितना अटैच्ड हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, बल्कि वो वास्तविकता नहीं है, हम ये नहीं जानते, लेकिन हम उससे इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं उस मूवी से कि हम उसमें जो किरदार निभा रहा है उसके साथ में पूरी तरह से अटैच्ड हो जाते हैं। अगर उसको कुछ हो रहा है तो हमको लगता है ये हमारे साथ हो रहा है, या कुछ उसको कुछ हो रहा है फिल्म में जबकि रियल नहीं है, लेकिन वो लगता है कि सही में ये सब हो रहा है, हम उसके साथ हंसना और रोना सब उसी मूवी के हिसाब से करने लगते हैं। और अब देखिए इसको और कैसे दे सकते हैं। हाँ, जैसे अब मान लीजिए सर्दी गर्मी की बात कर रहे थे हम लोग, तो सर्दी गर्मी में क्या होता है कि जैसे गर्मी आई तो हम लोगों ने एसी यूज कर लिया, सर्दी आई तो हम लोगों ने हीटर यूज कर लिया। तो उसके हिसाब से हमने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया कि वातावरण के हिसाब से हमको सर्दी का असर ना हो तो हम उसके लिए हीटर जला लेते हैं, और गर्मी का एहसास ना हो तो उसके लिए हम एसी चला लेते हैं। तो क्या होता है, बॉडी को क्या मायने रखता है, इस पे ध्यान देना है। क्षणभंगुर चीज जो है वो तो बीत चली जाएंगी, लेकिन इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली जो संवेदनाएं हैं उसके ऊपर ध्यान देके हम सहनशीलता सीख सकते हैं। तो इसमें अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई बच्चा गया है ना, तो अब डॉक्टर बच्चे से कहता है कि मैं तुमको इंजेक्शन लगाने जा रहा हूँ, तुमको थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम सह लेना। लेकिन बच्चा जो है वो दर्द को नहीं समझ पाएगा कि वो दर्द कितना होगा, क्या होगा। तो क्या होगा, इंजेक्शन लगाने से पहले वो या तो रोने लगेगा, या वो चिल्लाने लगेगा, या बड़बड़ाएगा बहुत ज्यादा कि क्या होगा, क्या करने जा रहा है मेरे साथ डॉक्टर। लेकिन अगर वो इंजेक्शन कोई बड़े के लगाया जाता है जो पहले लगवा चुका है, तो उसको पता है कि इसका दर्द किस तरह का होता है, तो क्या होगा, वो बिना किसी परेशानी के इंजेक्शन लगवा लेगा। तो इसी तरह हम लोग जब किसी परिस्थिति से गुजर जाते हैं तो उसको सहन करना भी हम लोग धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो 3 पॉइंट इसमें श्लोक में है। एक, पहली बात, हम सहनशीलता कैसे सीखते हैं, और ये संवेदनाएं जो हम महसूस करते हैं ये शरीर से संबंधित है, इंद्रियों के संपर्क के माध्यम से हम इसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसका स्वरूप बाह्य है। जैसे
सर्दी और गर्मी आती और जाती हैं। दूसरा, ये परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं है। ये बात याद रखकर हमको जीवन में सहनशीलता सीखनी चाहिए। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए 15वां। यम यम ही न व्यथयन्यते एते पुरुषं पुरुषसभ सम सम दुख सुखम धीरम सोऽयमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख या दुख के प्रहारों का संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन का सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कटम हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का सही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे देखिए, लास्ट श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये वर्णन किया हम लोगों को कि सुख और दुख की अनुभूति जो होती है, भगवान ने कहा ये स्थायी नहीं होती है। समय के हिसाब से सुख और दुख ये बदलते रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी। तो अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से बाहर निकलो। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हमको जानना चाहिए कि पहली बात, हम सुख चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और भौतिक सुखों से हमको संतुष्टि क्यों प्राप्त नहीं होती है। तो पहला देखिए, हम सुख क्यों चाहते हैं, तो भगवान हमको पता है सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद से मिलके भगवान बने हैं। तो भगवान क्या है, अनंत सुखों के महासागर है। तो हम जो आत्माएं हैं वो क्या है, ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम भगवान के अंश हैं। तो एक अंश कितने अणु के बराबर अंश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान अगर अनंत सुख के सागर हैं तो हम अणु हैं, तो हमको भी सुख की इच्छा होगी, अनंत सुख चाहेंगे हम भी। तो सच्चिदानंद भगवान के पुत्र हैं। तो जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, तो सभी अंश जितने भगवान के हैं स्वाभाविक रूप से मूल अंश की ओर आकर्षित होते हैं। तो अनंत सुख के महासागर भगवान का अणु अंश होने के कारण हम सभी जीवात्माएं, बद्ध आत्माएं उस असीम आनंद के महासागर की ओर निरंतर आकर्षित होते हैं। अब हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में जो करते हैं वो क्या करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो सुख है कहाँ और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको। तो सभी लोग अलग अलग तरह से सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वो उससे हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या वो मिलता है हमको सुख? नहीं मिलता है। तो दूसरा जो है, भगवान का परमाणु का अंश होने के कारण जो आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, भगवान के समान ही दिव्य है। इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। और अलौकिक सुख जो है उसकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। क्या, ये असीमित अनंत होना चाहिए, सुख कभी खत्म ना हो। ये क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तीसरा क्या, ये नित्य होना चाहिए। तो ऐसा सुख हमको कहाँ प्राप्त हो सकता है?
केवल भगवान में ही है इस तरह का सुख। क्यों? जिसे सच्चिद आनंद कहते हैं, अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर है वो। तो इंद्रियों के विषय के संपर्क से हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है? वो अनंत नहीं है, तीनों का उल्टा है। अनंत नहीं है, अल्प मात्रा में, और नित्य भी नहीं है। वो क्या है? भौतिक सुख। इसीलिए हमको खुशी नहीं महसूस होती है। अस्थाई होता है, सीमित होता है, जड़वत होता है। इसलिए शरीर से जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो भौतिक सुख क्या है? हमारी आत्मा को संतुष्ट कभी नहीं कर सकता। तो इसको, अनंत को समझने के लिए क्या होना चाहिए? हमको भगवान को समझना होगा। कि अगर देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल बताया जाए कि जैसे हम को ये शुरू से बताया गया बचपन से कि तुम एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो, तुम बहुत गरीब व्यक्ति हो, शुरू से गरीबी में रहे हो। और एक दिन क्या हो, अचानक कोई आके बोले, बहुत अमीर आदमी, कि तुम इस गरीब के बच्चे नहीं हो, तुम क्या हो? मेरे बच्चे हो, तुम बचपन में खो गए थे हमसे। तो क्या होगा? हमारी पूरी जीवन की मानसिकता ही बदल जाएगी। क्योंकि हम वास्तव में किसी अमीर के बच्चे थे, ये हमको नहीं पता था। जैसे हम क्या है, हम यहाँ भौतिक जगत में पड़े हैं, हम कौन है, हमारा परिवार कौन है, ये इसको हम कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे हम पहले भगवान के अंश थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ क्यों भेजा, हम अपनी इच्छा से आए हैं कि भगवान ने भेजा हमको यहाँ में। तो उसका उत्तर यही है कि हमने खुद अनंत सुख भोगने की इच्छा करी भगवान के समान। तो भगवान ने हमारे लिए जगत का निर्माण किया, भौतिक जगत का। लेकिन ये बताया कि ये क्षणभंगुर है, तुमको यहाँ जो सुख मिलेगा वो परमानेंट नहीं होगा, इसको तुमको एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या लक्ष्य है? किससे? फिर से वापस अपने घर जाना। तो वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने पिता, परम लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण से जुड़ना। तो आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमको किसी भी तरह अगर परमानेंट सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, स्थायी चाहिए, तो हमको अपने पिता से जुड़ना होगा, यानी जो बहुत अमीर है, कृष्ण। तो जब हम उनके घर चले जाएंगे तो हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ जब तक रहेंगे तो ये क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, तो ये नष्ट होने वाला है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे ये बताते हैं कि जिस प्रकार तुम एक, मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं क्या? आप जा रहे हैं कहीं ट्रेन से, आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपके बहुत चोट लग गई, और खूब सारा सामान आपके ऊपर दब गया, आप चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, और आपको लग रहा है कि अब हम मरने वाले हैं। इतना ज्यादा डर गए कि आपको नींद में ही पसीना आने लगा, रोने लगे आप डर के मारे। लेकिन अचानक किसी ने आपको जगा दिया आगे, तो आपने देखा आप तो अपने घर पे, अपने कमरे में, आपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा? तो उसको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन क्या है, ये तो एक वास्तविकता नहीं है, ये एक सपना देख रहे थे हम। तो इसी तरह हमारा जो ये शरीर प्राप्त किया है हमने इस जगत में, तो एक तरह से ये समझिए कि स्वप्न है, स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न जैसे फिल्म खत्म होने के बाद, ड्रामा खत्म होने के बाद ये लगता है कि हाँ, अब हम बाहर आ गए हैं इस फिल्म से। जितनी देर फिल्म देख रहे थे उसी दुनिया में डूबे हुए थे हम। तो बाहर आने के बाद हमको लगता है कि नहीं, ये सब तो काल्पनिक था। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, पुरुष ऋषभ हो तुम। तो अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तुम सक्षम हो, तुम इस चुनौती को स्वीकार करो, और ये कठिन कार्य जो तुम्हारे सामने है उसको पूरा करो। तुम अपनी योग्यता को सिद्ध करो, और इस गौरवशाली कार्य को करके अपना और अपने वंश का गौरव बढ़ाओ। अगला श्लोक 16वां, कौन पढ़ेगा? राजेश्वरी सीता देवी दासी, आप पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा जी, प्रभु। राजेश्वरी देवी दासी आप पढ़िए। एक मिनट प्रभु। प्रभु जी थोड़ा नीचे है। आप हमको ये 16। बता दीजिए कि 16 हाँ दूसरे अध्याय क्या 16? हाँ हाँ। जी प्रभु जी। कोई और पढ़ ले, नेक्स्ट पढ़ लेंगी माता जी। मधु मधु दुबे माता जी माता पढ़ जी, लेंगी। मधु दुबे हाँ माता मधु जी दुबे पढ़िए। माता जी, आप पढ़ियो।
हरे कृष्णा भूल गया प्रभु जी। हाँ पढ़ू। बोलिए। मिल गया आपको 16? हाँ हाँ जी, जी पढ़िए। यही है ना, नास्तो विद्यते प्रभु जी, यही वाला है। हाँ हाँ, नास्ते विद्यते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयो अपि दृष्टो अंतस्तत्व वनयोस्त तत्तो दर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी। जी जी। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2.12.38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भूर्न वनानि विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना जाता है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होता है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के स्वयं सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए, जितने भी वेद और शास्त्र लिखे गए हैं, तो सारे वेद मंत्रों में 3 चीजों का उल्लेख रहा है शुरू से। पहला क्या, भगवान कौन, दूसरा जीवात्मा कौन, और तीसरा भगवान की माया। ये तीनों नित्य तत्व हैं तीनों। ना भगवान कभी अस्तित्व जो खत्म होते हैं, ना जीवात्मा ना माया। तो भगवान नित्य है, क्यों? सच्चिद आनंद है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, यानी शाश्वत तत्व है। तो वेदों में भगवान को इसीलिए सच्चिद आनंद बोला, यानी जो नित्य है, सर्वज्ञ आनंद वाले, उनके महासागर है। आत्मा क्या है? अनश्वर है, इसलिए वो भी सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए उसको क्या कहा गया? असत कहा गया है। तो आत्मा भी भगवान की तरह सच्चिद आनंद है, लेकिन क्या है? अणु रूप में है। तो आत्मा को हम लोग बोल सकते हैं सत अणु, चित अणु और अणु आनंद में। तो माया तत्व क्या है? जिससे क्या है? संसार भगवान ने बनाया, वो क्या है? नित्य है और वो भी सत्य है। तो जो भौतिक पदार्थ जितने भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, भौतिक पदार्थ जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हैं, तो वो सीमित अस्तित्व में है। और इन सबका समय के साथ क्या होगा? विनाश। ये सब विनष्ट होने वाले हैं। इसलिए क्या बोला गया इनको? इस जगत को क्या बोला? अस्थाई, असत बोला गया है। तो संसार असत है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल क्या है? माया तत्व के कारण है। तो माया सत है, इसलिए संसार असत है।
तो अब लेकिन ये नहीं कह सकते कि संसार को मिथ्या कह दें हम, कि असत का अर्थ तो मिथ्या होता है ना, यानी अस्तित्वहीन। लेकिन ये दावा आप नहीं कर सकते कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कुछ लोग कि ये संसार मिथ्या है, लेकिन क्या हमारी अज्ञानता है, ये हम संसार को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक बार ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव तभी समाप्त हो सकता है। और ये सत्य होता है क्योंकि इसके पश्चात भगवत प्राप्त संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता क्या है, नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जो संत ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो उनको इस संसार, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग करके सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। शरीर के पोषण के लिए आप भोजन कहाँ से लाओगे, इसी संसार से तो लाओगे ना। तो मिथ्या कैसे कह सकते हो आप? अगर आप ग्रंथ लिख रहे हो तो उसके लिए कागज कहाँ से मिलेगा आपको, कलम कहाँ से मिलेगी, स्याही कहाँ से मिलेगी? तो ये आपको कौन दे रहा है? ये संसारी तो दे रहा है ना। तो आप उसको मिथ्या कैसे लगते हो, कह सकते हो? भाई भूख जैसे पशुओं को लगती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं उनको भी लगती है, खाना उनको भी चाहिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संसार का केवल अस्तित्व ही नहीं है? केवल भोजन ग्रहण करने के लिए आप स्वीकार करो कि संसार का अस्तित्व है। तो भगवान की जो सृष्टि है उसका सृजन ही नहीं करते भगवान, बल्कि वह इस भौतिक जगत के जितने भी अणु हैं, उसमें सब में भगवान सब व्याप्त हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, है ना, महाविष्णु, तीन अवतार होते हैं ना विष्णु के। तो भगवान अणु के रूप में संसार के एक एक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। तो फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? तो हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते ना। तो संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने का तथ्य क्या है? भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि संसार का अस्तित्व तो है, क्या है, लेकिन ये नश्वर है, यानी ये एक दिन नष्ट होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? असत या अस्थाई। उन्होंने इस संसार को मिथ्या नहीं कहा या अस्तित्वहीन नहीं कहा, क्योंकि पदार्थ तो क्षण भंगुर है ना, लेकिन ये जगत तो अस्तित्व में है। अब जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप सामने दीवार है, और आप चाहते हैं कि आप इस दीवार का अस्तित्व में, मैं नहीं ये मानता, मैं चाहता हूं कि मैं इस पार से उस पार निकल जाऊं, क्योंकि दीवार का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। तो हो सकता है आप टकराएंगे उससे, आपको चोट लग जाएगी। तो एक बार ये दृष्टांत जब प्रभुपाद जी दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो बोला, प्रभुपाद आप कह रहे हैं कि संसार अवास्तविक है, असत है, तो ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब भी असत होना चाहिए। तो क्या हुआ? दौड़ के गया और दीवार से, मैं दीवार के पार जा रहा हूँ, टकरा गया। क्या हुआ? उसके सर में चोट मिली। जब चोट लग गई तो उसने प्रभुपाद जी से कहा कि आप तो कह रहे थे कि जगत असत है। तो प्रभुपाद जी बोले कि अब भौतिक संसार अवास्तविक इस अर्थ में है कि केवल क्षण भंगुर है। इसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्वहीन है, अस्तित्व तो है इसका, क्योंकि तुम इसको यूज कर रहे हो, भोग कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि जैसे वो से बताया अभी हमने कि सपना देखा, हमें सपना खुल गया तो देखा वास्तविकता है। तो कर्मों का परिणाम बना रहता है, तो कारण क्या है उसका? पदार्थ अस्तित्वहीन नहीं है। आत्मा के शाश्वत अस्तित्व के दृष्टिकोण से पदार्थ के प्रभाव अंततः महत्वहीन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग बचपन में मैच खेले, कोई कोई बहुत बड़ा मैच खेले और उसको हार गए। उस समय तो हम बहुत ज्यादा निराशा में चले गए, लेकिन आज इतने सालों बाद उसका कोई महत्व है क्या उस हार का? आपको तो याद भी नहीं होगा। अगर आपको कोई याद भी दिला दे तो क्या होगा? थोड़ी बस शर्मिंदगी होगी, हाँ, कि हम वो मैच हार गए थे। तो वास्तविकता क्या है? आत्मा एक शाश्वत वास्तविकता है, कभी नहीं बदलेगी, अपरिवर्तनीय है। तो हमें क्या है, इस जगत क्षण भंगुर चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। तो यही अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे आत्मा के रूप में उसका बोध करो और परम आत्मा के साथ उसका संबंध जानो, फिर उसके बाद आगे अपना कर्म करो। अगला श्लोक 17 नंबर, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्य अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे ही तुम अविनाशी समझो,
उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री प्रभुपाद की यह तात्पर्य इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त हैं वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित हो सकती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को वाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतांबर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बाल ग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीता सा विज्ञेया सा चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों से विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि साग्र सत भागस्य शतांशः सादसा आत्मका जीवा सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषोराणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष प्राणैश्चितं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार से अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य से स्वीकारा और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा जो तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः
जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान गलत रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह 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 निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश से असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए इसमें कितना अच्छा एक्सप्लेन किया भगवान ने कि आत्मा को आप कैसे समझोगे कि आपकी बॉडी में आत्मा है, पूरे शरीर में व्याप्त है। तो कैसे समझाया भगवान ने इसमें, क्या हमारा जो साइंस के हिसाब से देख ले तो हमारा हार्ट जो होता है ना, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। तो उन्होंने बताया, सारे शास्त्रों में भी बताया गया कि आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ रहती है? हार्ट में रहती है। तो आप ऐसे समझ ले, जनरेटर है हार्ट, हमारा जनरेटर है, और उसको एनर्जी कौन दे रहा है? आत्मा। तो वो उसको पूरे शरीर में करंट दौड़ा रही है, करंट बिजली के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं चेतना। वो चेतना पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही, तब तक ही व्यक्ति जीवित है। जैसे ही वो आत्मा छोड़ के जाएगी शरीर को, हार्ट काम करना बंद कर दे जाएगा, फ्यूजन बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और डॉक्टर क्या कहेंगे? बॉडी डेड हो गई। तो कह सकते हैं ना, आत्मा शरीर में व्याप्त है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं शरीर और आत्मा के बीच में संबंध किस प्रकार है, क्या बताना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, आत्मा क्या है? चेतन है और चैतन्य स्वरूप में है। शरीर तो जड़ पदार्थ से निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व से, और उसमें कोई चेतना नहीं होती है। चेतना कब आती है? जब उसमें आत्मा आ जाती है शरीर में। तो आत्मा के आने से शरीर में चेतन शक्ति प्रवाहित होने लगती है, और प्रवाहित होने के साथ चेतना पूरे शरीर में वास करने लगती है। तो आत्मा शरीर में व्याप्त करके पूरे शरीर को क्या करती है? सचेतन, मतलब जीवित बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास के बारे में प्रश्न करते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि आत्मा हृदय में वास करती है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रश्नोपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें बताया है 3.6 में, हदि होश आत्मा स व एस आत्मा हदि। मतलब हदि शब्द मतलब कि आत्मा हृदय के पास में स्थित होती है, जबकि चेतना जो आत्मा का एक लक्षण है, वो पूरे शरीर में प्रसारित होता रहता है। अब कोई कह सकता है कि कैसे पॉसिबल है, आप कैसे समझ सकते हो कि चेतना ही है पूरे शरीर में? तो हमारे ग्रंथों में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यास जी ने ग्रंथ लिखा था, अभिरोधानंदवत करके ब्रह्म सूत्र लिखा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का हम लेप लगा लेते हैं, तो क्या होता है? पूरे शरीर में शीतलता महसूस होने लगती है। उसी प्रकार आत्मा हृदय के भीतर स्थित रहती है, तो पूरे शरीर में वो अपनी चेतना शक्ति को प्रसारित करती रहती है। तो जैसे बताते हैं दूसरे, उसमें बताया उन्होंने 2.3.27 में, कि जो सुगंध होती है ना, फूल से किसी सुगंध आ रही है, उसका क्या है? पुष्प का गुण है। अब जिस बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं, तो क्या होगा? वह बगीचा भी फूलों की सुगंध से पूरी तरह सुगंधित हो जाता है। तो जिस प्रकार पुष्प की जो सुगंध है पूरे बगीचे को सुगंधित करने में सक्षम है, उसी प्रकार जो आत्मा है चेतन है, और जड़ शरीर में चेतना भरकर उसको, शरीर को सचेतन बना देती है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लें उसमें, कि आप मान लीजिए सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में, ठीक है, आपको होश नहीं है। सोते हुए व्यक्ति के पैर में आप गुदगुदी करिए, या उसके एक पिन चुबो दीजिए पैर में, तो क्या देखते हैं? वो पैर अपने आप वहां से उस जगह से हट जाएगा, ऑटोमेटिक। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको आदेश दें कि हटा लो इसको यहाँ से। तो क्या होता है? वो चेतना की वजह से होती है। तो जो भौतिक प्रकृति से बनी हुई चीजें यानी शरीर है, तो ये तो नष्ट हो सकता है। जैसे किसी को गोली मारी जाए, तो गोली क्या होगा? उसके अंदर जो
जहर होगा वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, उस शरीर को नष्ट कर देगा। जैसे किसी के शरीर में आग लग जाए तो क्या होगा, आग जला देगी पूरे शरीर को। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो पानी क्या होगा, उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। तो सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। ये पांचों तत्व शरीर को बनाते हैं और पांचों तत्व ही शरीर को नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आत्मा, वो उसको नष्ट करना किसी भी हथियार से पॉसिबल नहीं है। यहाँ उसको, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए है। तो आत्मा क्या है, चेतना के माध्यम से शरीर में व्याप्त है, अत्यंत सूक्ष्म है। शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, शरीर नष्ट हो सकता है, भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा चेतन है और वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तो ये आत्मा और चेतना का, दोनों का प्रत्यक्ष अनुभव आप आत्मा का नहीं कर सकते हैं, उसको हम केवल चेतना के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे सूर्य है, आकाश में सूर्य निकला है, तो सूर्य का जो उपस्थिति है उस क्या, किस किस वजह से, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश है तो हम कह रहे हैं सूर्य निकला है आकाश में। अंधेरा होगा तो मतलब सूर्य अस्त हो गया। तो वही चीज है, आत्मा जब तक है शरीर जीवित है, और आत्मा शरीर से बाहर हो गई यानी शरीर मृत हो गया। अगला श्लोक। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। लास्ट श्लोक 18वां। जी। अन्वन्त इमे दो देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनासिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थ है, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो, हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा ये इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा क्या है, शरीर काहे से बना है, पंच तत्व से, यानी उसमें मिट्टी भी है। तो मिट्टी कहाँ से, साग सब्जी से, फल से, अनाज और दाल घास में परिवर्तित होती है। उस घास को कौन खाता है, गाय खाती है। फिर गाय क्या करती है, दूध देती है। फिर हम उस दूध को पीते हैं। तो इन खाद्य सब्जियों को खाते हैं। तो जब इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो क्या होता है, ये क्रम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो क्या ये चक्र है ये। तो हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा, फिर उस मिट्टी से उपजाऊ चीजें बनेंगी, फसल होंगी, साग सब्जी होंगी, अनाज दाल घास होगी। फिर वो गाय खाएगी, फिर हम दूध पियेंगे, बारिश होगी। तो क्या ये चक्र चल रहा है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी से निर्मित है और मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो अब शरीर को क्या, तीन प्रकार से नष्ट किया जाता है। पहला क्या होता है, हम लोगों में तो सनातन धर्म में जलाते हैं उसको, तो क्या होता है, राख बन जाता है। फिर उस राख को क्या किया जाता है, तो राख में परिवर्तित हो जाता है। फिर या दूसरे तरीके से उसको क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो दफनाने के बाद भी वो मिट्टी में बॉडी मिल जाती है। राख को गंगा जी में बहा दो तो वो नीचे चली जाएगी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ लोगों में क्या होता है कि जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए छोड़ देते हैं।
तो वो कीड़े उसको धीरे धीरे खा जाते हैं, वो भी उसको मिट्टी में मिल जाते हैं। समुद्र में बहा दिया, नदी में बहा दिया तो समुद्री जीव खा जाएंगे, और लेटरिन के माध्यम से समुद्र की मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार का आवर्तन करती है। मिट्टी खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होती रहती है, और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर पर बनता है। तो मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल में भी मिलाया बताया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे। ये उक्ति कही गई है भौतिक शरीर के संबंध में। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि तुम्हारा जो ये भौतिक शरीर है वो क्या है, उसके अंदर जो आत्मा निवास कर रही है ना, उसकी वजह से वो आत्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर तुम्हारा मिट्टी से निर्मित है। आत्मा नहीं मिट्टी से निर्मित है, वो दिव्य सनातन है। तो जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ देगी, और उसके बाद जब शरीर को तुम्हारे नष्ट कर दिया जाएगा, तो फिर वो आत्मा दूसरा शरीर अपने आप धारण कर लेती है। बाकी हम लोगों ने देखा ही था कि आत्मा का जो आकार बताया है 1.10,000 के बराबर बताया है। अविनाशता के संबंध में भी भगवान बता रहे हैं कि अप्रमेय, यहाँ पे अविनाशता के लिए भगवान यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं श्लोक में, अप्रमेयस्य। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह पे इतने बाण लगे थे, इतने बाण लगे थे कि उनके बीच में एक उंगली भी नहीं जा सकती थी। क्या हुआ, उससे क्या मृत्यु हो गई उनके शरीर? नहीं, मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनकी आत्मा थी। आत्मा नहीं नष्ट हुई थी इन बाणों से। तो अविनाशता कैसे कह सकते हैं कि आप शरीर को तो पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक आत्मा है शरीर के अंदर व्याप्त है, तो वो शरीर भी जब तक नष्ट नहीं होगा वह। तो ये श्लोक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे एक डॉक्टर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एक शरीर के किसी भाग में कोई बीमारी है आपके, तो उस बीमारी को कौन आपको अच्छी तरह से बता सकता है? वो कौन डॉक्टर बता सकता है आपको? वो आपको सही आपकी बीमारी के बारे में, आपको क्या परहेज करना है, क्या खाना है, क्या मेडिसिन चलेगी, कितने दिन का कोर्स है, वो आपको बता सकता है। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन के लिए। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जिस शरीर के लिए शोक कर रहे हो, वो शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो शरीर में तुम्हारे आत्मा चेतना के रूप में व्याप्त है, वो आत्मा आत्मा अपरमेय है, अप्रमेय है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो उसको तुम उसके लिए शोक ना करो। शरीर नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा शरीर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग 19वें श्लोक में देखेंगे अगली बार हाँ ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। 18 तक कंप्लीट हो गया आज हम लोगों का। तो और कुछ पूछना है आज के श्लोक में? किसी को प्रश्न है? एक प्रवी क्वेश्चन है मेरा। हरे हाँ कृष्णा। बताइए। ये कह रहा हाँ हूँ बताइए कि बताइए। आत्मा जो है तो भगवान का अंश है, ठीक है। और हम्म। मन जो है, मन तो शरीर का अंग है, शरीर से ही चलता है, शरीर की नौ क्या बताते हैं। तो हम्म। जो आत्मा का मन कहना क्यों नहीं मानता है कि आत्मा सच्ची बात कहती है अंदर से कि आप ये ना करो। आदमी आजकल गलती करता जा रहा, आत्मा की सुनता नहीं है कि मन ज्यादा प्रभावी हो गया है। ये उसके पीछे जानकारी रीजन थी। होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है क्या? अहंकार। अहंकार मतलब मैं का जो बोध है हमारे लिए ना, जिस दिन ये मैं का बोध खत्म हो गया व्यक्ति का, तो वो अच्छे बुरे को समझने लगेगा। यानी अहंकार सबसे पहले हम लोगों को गलत दिशा में ले जाता है। जैसे क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, ये सब हमारे शत्रु हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर, जब आत्मा हमारी शरीर को छोड़ती है ना, तो उसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीजें आत्मा के साथ में जाती हैं। ये मिलके एक सूक्ष्म शरीर तैयार करते हैं, समझे? उस सूक्ष्म शरीर जी से ब्रो। ही हमारा आत्मा जीवन डिसाइड होता है। तो क्या है कि आत्मा तो आपको एक बार सही सलाह देगी, लेकिन आप क्या मन के हिसाब से चल रहे हो। तो मन क्या, मन आपको भोगों की तरफ ले जाएगा, आपकी इंद्रियों की तुष्टि की तरफ ले जाएगा। वो आपसे ये कहेगा कि जिस चीज में तुमको सुख मिल रहा है वो करो, जिस चीज में कष्ट है वो ना करो। तो कष्टों से दूर ले जाएगा, सुख की तरफ ले जाएगा। क्यों? हम हजारों जन्म ले चुके हैं ना, हम लोग 84 लाख योनि से आ रहे हैं।
तो हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, कर्म है, जो हमारी संगति रही है, वो हमारी इतनी जल्दी नहीं छूटती है। तो हमने बताया ना, आत्मा जरूर शरीर छोड़ देगी, लेकिन जो इस जन्म में जैसी आपकी सोच, जैसे आपने कार्य किए हैं, जैसी आपकी विचारधारा है, तो वो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ में जाते हैं, और वही अगला शरीर निर्धारित कराएंगे आपसे कि आप किस योनि में जाओगे। समझ गए आप? नहीं तो तो शरीर के साथ प्रभु जी आत्मा नष्ट नहीं होती है? शरीर देखिए, जब जाता है तो आत्मा नष्ट होती है कि आत्मा नहीं? आत्मा क्यों नष्ट होगी, यही तो बताया है भगवान इतनी देर से। क्या बता रहे हैं कि नहीं तो जो आत्मा तो सजा 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 भगवान देते हैं, जैसे आत्मा ने खूब पाप किए, देखिए ऐसा गया है, जब तो नरक आत्मा में गया। नहीं नहीं, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तो उसके लिए आपको एक प्रारब्ध शरीर दिया जाता है प्रकृति की तरफ से, यानी कह सकते हैं भौतिक प्रकृति जो माया है, तो वो यातना आपको शरीर, यातना शरीर प्रदान यातना करेगी, शरीर। है ना। उस यातना शरीर से ही आपको नर्क और स्वर्ग जो भी आपको मिलेगा, सब उसी शरीर से मिलेगा। बाकी फिर ये डिसाइड होगा कि आपको अगला जन्म मिलना है कि नहीं मिलना है, अगला शरीर धारण करना है कि नहीं करना है। अभी भगवान आगे बताएंगे ना कि अंत काल में आप जो स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हो, वही आपको शरीर हम प्राप्त कराएंगे, वही शरीर हम देंगे। ये तो प्रभु जी, जिसका हरे कृष्ण। शरीर छोड़ते समय जो आप स्मरण करते हो, शरीर छोड़ोगे, आप उसी योनि में जाओगे, है ना। तो अभी आगे बहुत कुछ आएगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको। ठीक प्रभु, ठीक, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, आज खत्म करते हैं हम लोग। ठीक प्रभु समाप्त जी, हरे करते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।